चैप्टर नंबर 9 है और बुक का नाम इसमें अलजेब्रा है। 3 डिग्री इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में मेथड है कार्डन मेथड। तो कार्डन मेथड से हमें इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, कोई 3 डिग्री इक्वेशन है उसको कार्डन मेथड से कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे है इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन a नॉट x की 3 प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस a3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। तो आपने क्या करना है, इसकी सेकंड जो टर्म है, सेकंड लार्जेस्ट टर्म को रिमूव करना है, क्योंकि ये जनरल केस है, ये जनरल आर्टिकल है इसका। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। रिमूव द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म रिमूव करने के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं लेट न्यू इक्वेशन बी इन वेरिएबल z। और कैसे है, z की 3 प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 ली है। लेकिन यहाँ पे जो h, यहाँ पे z, h और g की क्या वैल्यू है, z हमें लेना है a नॉट x प्लस a1। z हमें क्या लेना है, a नॉट x प्लस a1। कैपिटल H है a नॉट a2 माइनस a1 स्क्वायर एंड कैपिटल G इक्वल टू a नॉट स्क्वायर a3 माइनस 3 a नॉट a1 a2 प्लस 2 a1 की क्यूब। ये जो a नॉट a1 a2 क्या है, ये जो इक्वेशन है 3 डिग्री इक्वेशन x वेरिएबल में, इसके कोएफिशिएंट है। फिर हमें क्या मानना है कार्टेशियन मेथड में, लेट z इक्वल टू u प्लस v आपने अज्यूम करना है, दोनों साइड क्यूब करना है। z क्यूब इक्वल टू u प्लस v की पावर 3, और इसका क्यूब कैसे आता है, u की पावर 3 प्लस v की 3 प्लस 3uv इंटू u प्लस v। लेकिन u प्लस v तो हमें गिवन है, u प्लस v तो z है, तो यहाँ z पुट करके सारी टर्म एक साइड में शिफ्ट कर देना। तो अब हम 3 डिग्री इक्वेशन बनती है z की 3 माइनस 3uvz माइनस u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना आप। अब नंबर 2 और नंबर 3 की जो लाइक टर्म है, z की 3 टर्म है, फिर z की टर्म है, और फिर कांस्टेंट है, तो z के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर दो। अगर हम z टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो नंबर 3 में है माइनस 3uv, और नंबर 2 में कितना है, ये 3h। यहाँ पुट कर देना, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 3h इक्वल टू, यहाँ पे 3h इक्वल टू uv इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 3u इक्वल टू 3h। इसका मतलब uv इक्वल टू हमारे पास माइनस h, और इसके पावर 3 कर देना, u की 3 इंटू v की 3 इक्वल टू माइनस h क्यूब। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर कर दो। नंबर 3 में है माइनस ऑफ u की 3 प्लस v की 3, और नंबर 2 में कितना है, g। इनको कंपेयर करना है, तो माइनस ऑफ u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू g, और u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू माइनस g। तो ये u की 3 प्लस v की 3 का सम ऑफ रूट है, ये इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो एक नई इक्वेशन बना लो आप t वेरिएबल में, और उस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, u की 3 एंड v की 3। तो t स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 इसमें है। ये वैल्यू आप पुट कर देना, u की 3 प्लस v की 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे चेक करिए, माइनस g पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस gt आएगा, और u की 3 इंटू v की 3 की वैल्यू माइनस h क्यूब है, तो यहाँ पुट कर देना। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सोल्व करना, तो इसकी दो रूट्स आएंगे प्लस माइनस ये वैल्यू, तो प्लस को तो आपने u की 3 मान लेना है, और जो माइनस वाली वैल्यू आती है माइनस जी माइनस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब अपॉन 2 है, इसको आपने v रेज टू पावर 3 मान लिया। अब इसके बाद इसकी 3 वैल्यूज आएंगी, इसकी 3 वैल्यूज आएंगी। तो पहले वाले की 3 वैल्यूज ऐसे होंगी u ओमेगा एंड u ओमेगा स्क्वायर, और जो सेकंड वाला रिजल्ट है उसमें v की 3 वैल्यू आएंगी, v ओमेगा एंड v ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी की वैल्यू है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से -1 प्लस आइटा रूट 3.2 और -1 माइनस आइटा रूट 3.2 वो वैल्यू है जो 10+1 में आपने सोल्व किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो z इक्वल टू u प्लस v लेना है, ये इस तरह ही चूज करना है ताकि इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस h आए। तो ये तो पहला रूट है। दूसरा क्या है, u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड कौन सा है, u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। अभी इसी आर्टिकल को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमें अगर रूट्स की नेचर बतानी है, रूट्स की नेचर कैसी है, वो हम कैसे कैसे सोल्व करेंगे, वो कैसे हमें मालूम होगा। अब हम 3 डिग्री इक्वेशन में जो उसके 3 रूट्स आएंगे उनकी नेचर कैसे कैसे हम डिस्क्राइब करें, कैसे हमें मालूम होगा,
वो रूट रियल है, इमेजिनरी है, या कितने रियल्स हैं कितने इमेजिनरी है, इसी को हम बोलेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। ये 3 डिग्री इक्वेशन है, z की 3 + 3z + g = 0, और यहाँ पे z = u + v, जो अभी आर्टिकल किया था उसी को ले रहा मैं, z = u + v। तब हमने दोनों साइड क्यूब किया था, क्यूब करने के बाद सिंप्लीफाई किया था, और उस क्वेश्चन और इसको हमने कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी, u की 3 = -g + √g² + 4h³ 2, एंड v की 3 = -g - √g² + 4h³ 2। तो इसमें जो वैल्यू आएंगे u की, एक u आएगा, एक u मेगा, एक u मेगा स्क्वायर, एक v मेगा, और दूसरा क्या आएगा लास्ट ऑफ v मेगा स्क्वायर। इसके रूट्स कैसे होंगे, एक तो u + v होगा z = एक u मेगा + v मेगा स्क्वायर होगा, और एक u मेगा स्क्वायर + v मेगा, ये इसके 3 रूट्स होंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, जब z = u + v है तो ऐसे हमारे होनी चाहिए ताकि उनका जो प्रोडक्ट है u v वो -h के बराबर होना चाहिए। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस, हम मान लेते हैं इसके 3 रूट्स के हैं अल्फा बीटा गामा, तो हमें अल्फा क्या होगा यहाँ पे u + v, बीटा है u ओमेगा + v मेगा स्क्वायर, और गामा कैसा है वो हम लेंगे यहाँ ये लास्ट वाली वैल्यू u ओमेगा स्क्वायर + v मेगा। तो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास l = u + v, सेकंड है बीटा = u ओमेगा + v मेगा स्क्वायर, और ओमेगा और मेगा स्क्वायर क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - i√3/2। इसको सिंपलीफाई कर देना, इमेजिनरी जो टर्म है अलग कर देना और रियल की अलग कर देना, तो ये तो रियल टर्म आएगी, ये रियल वैल्यू इसमें है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर, इनको अलग अलग कर देना, तो ये तो बीटा की वैल्यू है। इसी तरह आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है गामा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, ओमेगा की वैल्यू, इसको सिंपलीफाई कर देना, तो गामा की वैल्यू आती है -12 u + v -12 u - v i√3। अब हमें 4 केस हमारे पास हैं। केस नंबर 1 है, if g² + 4h³ is positive, if g² + 4h³ is positive, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो तब हमारे पास क्या होगा, एक रूट तो रियल आएगा, अल्फा तो क्या होगा रियल होगा, और बीटा गामा क्या होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी कैसे होंगे, अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, तो बीटा गामा आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर g² + 4h³ पॉजिटिव हो तो तब उसके जो 3 रूट्स में एक रूट तो रियल आएगा, और दूसरे 2 रूट्स क्या होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और कैसे होंगे वो कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। केस सेकंड है, अगर g² + 4h³ इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आता है तब तीनों के तीनों जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे, तीनों के तीनों रूट्स क्या होंगे वो रियल्स होंगे। केस थर्ड है, if g² + 4h³ = 0, if g² + 4h³ = 0, तो तब क्या होगा, तीनों के तीनों रूट्स क्या होंगे वो रियल तो होंगे, लेकिन 2 रूट्स बराबर कौन से होंगे, बीटा = गामा, तीनों रूट्स रियल होंगे, और लास्ट जो बीटा और गामा है वो इक्वल होंगे। और फोर्थ केस जो लास्ट केस है, अगर g भी 0 हो और h भी 0 हो, g भी 0 हो h 0 हो, तो इसके सारे के सारे रूट्स क्या रियल होंगे, और वो क्या होंगे रियल होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल टू क्या होंगे 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसमें अल्फा भी 0 होगा, बीटा भी 0 होगा, गामा भी 0 होगा, तीनों इक्वल भी हैं और तीनों क्या रियल्स हैं। अब इसको हम चेक करते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूं सब बुक की, और उसमें हम नेचर चेक करते हैं उनकी नेचर किस तरह की है। क्वेश्चन है x की 3 - 3x + 1 = 0, इस क्यूबिक इक्वेशन की 3 डिग्री इक्वेशन की हमें नेचर बतानी है, इसके रूट्स किस तरह के हैं। तो ध्यान देना, ये इक्वेशन है z की 3 + 3h z + g = 0, तो z की जगह आप x लिख देना, यहाँ पे x की 3 + 3hx + g = 0, तो ये जनरल इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर कर देना, 3h = -3, h = -1, g = 1 है, इसको यहाँ पुट करना g² + 4h³, इसको सिंपलीफाई करो तो वैल्यू आती है हमारे पास -3, तो इसका मीनिंग क्या, g² + 4h³ नेगेटिव वैल्यू आती है, g² + 4h³ इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ऑल रूट्स आर रियल, तीनों के तीनों रूट्स क्या होंगे रियल। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x की 3 + 2x + 1 = 0, इसको कंपेयर करना, x की 3 + 3hx + g = 0, h 2/3 है, g 1 है।
इसमें वैल्यू पुट कर देना, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 59.27 आता है और ये पॉजिटिव है। अगर जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब पॉजिटिव आता है तो कैसे रूट्स हैं, एक रियल है, दो इमेजिनरी है। इसका मीनिंग क्या होगा, वन रूट इज रियल एंड टू रूट्स आर इमेजिनरी। थैंक यू। बाय यूज ऑफ कार्डन मेथड, कार्डन मेथड्स को हमने 3 डिग्री इक्वेशन में अप्लाई करना है और इसमें एक कंडीशन है, इसमें जो सेकंड डिग्री टर्म है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। तो पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा या एग्जांपल होगा उसमें सेकंड डिग्री टर्म होगी और उसको हमें पहले एलिमिनेट करना होगा, फिर हम बाद में उसको कार्डन मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये गिवन इक्वेशन है, इसका नाम रखना इक्वेशन नंबर 1। कार्डन मेथड का क्या तरीका है, हम पुट करते हैं लेट x इक्वल टू u प्लस बी, लेट x इक्वल टू u प्लस बी, क्यूबिंग एंड सिंप्लीफाई, दोनों साइड क्यूब करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन आएगी x से 3 माइनस 3 माइनस u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू 0 और इसका नाम नंबर 2 लेना है। जो आर्टिकल किया था, आर्टिकल में हमने पुट किया था यहाँ पे z की, यहाँ पे इक्वेशन z में थी, z को u प्लस v पुट किया था और ये इक्वेशन z की 3 माइनस 3 माइनस u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू 0 है। तो उसी में z वेरिएबल की जगह हमने x पुट किया है क्योंकि इक्वेशन किस में है, इसमें सेकंड डिग्री टर्म नहीं इसमें है, तो ये z क्यूब वाली इक्वेशन की तरह आ गई इसमें है। तो आपने उसके बाद क्यूब करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करना है, आपने x क्यूब वाली से x क्यूब, इनके कोएफिशिएंट तो 1 है तो ये तो इक्वेट होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, इसमें माइनस 3u, x का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट है, इनको कंपेयर करना, ये कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट। तो कंपेयर कैसे हमने इक्वेशन को करना है, अगर उनकी जो लाइक टर्म है, सेकंड डिग्री को सेकंड डिग्री से, थर्ड डिग्री को थर्ड डिग्री से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से हमने कंपेयर करना है। अगर कहीं भी लिखा हुआ है कंपेयरिंग द इक्वेशन, मीन हमने जो लाइक टर्म है उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है माइनस 3uv, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे माइनस 12, तो uv इक्वल टू 4 आता है, इसका क्यूब करना है, u की 3 v की 3 इक्वल टू 64। हम क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्डन मेथड की टेक्निक है, पहले हमने इसकी सेकंड डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए, फिर x इक्वल टू u प्लस वी पुट करना है, फिर हमें क्यूब करना है, क्यूब करने के बाद ये इक्वेशन आएगी, फिर हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं x के और कांस्टेंट टर्म के। तो उसी तरह आपने कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर करना, माइनस ऑफ u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू माइनस 65, दिस मीन u की 3 प्लस v की 3 इक्वल टू 65। अब हमारे पास u की 3 और v की 3 इनकी प्रोडक्ट भी मालूम है, इनकी सम भी मालूम है, तो तब आपने क्या करना होगा, एक नई इक्वेशन लिखनी है, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं u की 3 एंड v की 3, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर देना, तो वैल्यू आती है टी स्क्वायर माइनस 65t प्लस 64 इक्वल टू 0 और वैल्यू इसके फैक्टर बनाने के लिए आप लिखना टी स्क्वायर माइनस 64t माइनस टी प्लस 64 इक्वल टू 0 और इसको सोल्व करोगे तो t की वैल्यू 1 आती है और t की वैल्यू 64। इन दोनों में किसी एक को u की 3 को 1 मान लेना और दूसरे v की 3 को 64, ये आपके ऊपर है, आप इसको v की 3 को 1 मान लो और u की 3 को 64, इससे कोई अंतर नहीं आएगा, तो u 1 आएगा, v 4 क्यों, ये 64 क्या है, 4 का क्यूब लिख देना, ये 1 का क्यूब लिख देना, क्यूब से क्यूब कैंसिल, दोनों साइड पावर 3 कैंसिल करके u और v। अगर आपने इसकी जगह v लिखा, इसकी जगह u लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, v इक्वल टू 1 आ जाएगा और u इक्वल टू 4 है, तो पहला रूट हमारे पास क्या आता है u प्लस v, यहाँ पे हमने माना हुआ है x इक्वल टू u प्लस v, तो x इक्वल टू क्या, u प्लस v इक्वल टू 5 है। तो इस 3 डिग्री इक्वेशन का एक रूट हमें निकालना है कार्डन मेथड का यूज करके, लेकिन इसमें टोटल 3 रूट हैं, इसमें टोटल 3 रूट्स हैं, तो कैसे निकालने हैं, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके इसको 5 से डिवाइड करना। तो ये इक्वेशन है, इसका सेकंड डिग्री टर्म नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 के बाद 0x², वहां 0, फिर माइनस 12x माइनस 12 और कांस्टेंट टर्म लिख के 5 से डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पे 1 लिख दें, 1 को 5 से 5, 5 प्लस 0 5, 5 को 5 से 25 माइनस 12 13, 13 को 5 से 65, ये 0, ये इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अगर ये एग्जैक्ट रूट है तो यहाँ पे रिमाइंडर जो 0 आना चाहिए। और नई इक्वेशन कैसे लिखनी है आपने,
क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आया है, तो इसकी 1 डिग्री कम कर देना, क्योंकि एक हमने डिवाइड कर दिया फैक्टर से। तो ये इक्वेशन बनेगी x² + 5x + 13 = 0। इसको आपने सोल्व करना है। क्यूबी का फार्मूला -b + -b² - 4ac। इसको सोल्व करोगे तो रूट ऐसा आएगा, रूट्स आएंगे दो, -5 + -3√3 i/2। तो एक रूट हमारे पास 5 है और दो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी है और वो कंजुगेट पेयर की फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन के कितने 3 रूट्स आए, एक क्या है, एक रियल है और दो इमेजिनरी है। अगर इस क्वेश्चन में वो पूछता है एग्जामिनर आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसी है, एक रियल है, दो रूट्स का इमेजिनरी है। लेकिन सिंपली अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान देना जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, इसमें g और h की वैल्यू निकाल देना। तो अब g² + 4h³ इस क्वेश्चन में अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो एक रूट्स हमारा क्या रियल आएगा और दो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं, वो कंजुगेट पेयर की फॉर्म में आते हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। सोल्व द इक्वेशन x³ - 3x² + 12x + 16 = 0 बाय कार्डन मेथड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और जो मैंने पिछले एग्जांपल करवाया था, इनमें अंतर क्या है, इसमें सेकंड टर्म 0 नहीं है, सेकंड टर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसमें सेकंड टर्म नहीं थी। तो कार्डन मेथड में जो सेकंड टर्म है, x² की जो टर्म है वो 0 होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो पहले हमें इसको एलिमिनेट करना है, उसके लिए एक डिवाइडर चाहिए। उसका क्या फार्मूला है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म मीन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस और ये -3 + 3 होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, इसका कोफिशिएंट है 1 और डिग्री ऑफ इक्वेशन को भी 3 डिग्री इक्वेशन है, तो इसका यहाँ पे 3 से आप डिवाइड कर देना तो वैल्यू आती है 3/3 = 1। अब h से आपने डिवाइड करना इस इक्वेशन को, इसका ऑप्शन 1 है, -3 है, फिर 12 है, 16 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड सिंथेटिक डिवीजन आपको आता है, जैसे 1 से डिवाइड कर देना तो नेट ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी y³ + 9y + 26 = 0। यहाँ पे ध्यान रखना, जब हमने सेकंड टर्म को एलिमिनेट करना है और h जो आपने यहाँ पे लिया है उसे जब डिवाइड करते हैं तो ये जो टर्म है ये 0 आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आती है तो h जो आपने गलत लिया है उसको दोबारा चेक करना, ये अवश्य है। h जो हमने निकाला है उससे यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो अब न्यू इक्वेशन कैसे आई है, y³ + 9y + 26 = 0। अब जो नई इक्वेशन और पुरानी इक्वेशन दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में हमने, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की है, x से हमें इसको ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर किया है तो दोनों में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे पहले लिखना y = x, अगर आपने +1 से डिवाइड किया है तो यहाँ -1, अगर यहाँ -1 से डिवाइड करोगे तो +1, तो ये दोनों में रिलेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब ये प्रॉपर कार्डन मेथड में इक्वेशन बनी है। कार्डन मेथड में सेकंड डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए, y² यहाँ पे टर्म नहीं है, यहाँ पुट करो लेट y = u + v, लेट y = u + v, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करोगे तो कैसे आएगा, सिंपलीफाई करके आप कर देना y³ - 3ub * y - u³ + v³ = 0। इसको नंबर 3 आप पुट कर देना। आप कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो u भी -3 आएगा, उसका क्यूब कर देना तो -27। उसी तरह माइनस ऑफ u³ + v³ 26, और यहाँ से u³ + v³ = -26। अब एक नई इक्वेशन बनानी है, क्योंकि यहाँ पे u³ + v³ भी हमारे पास है और u³ * v³ की वैल्यू भी हमारे पास हमें मालूम है। इसका मतलब क्या होगा, हमें एक नई इक्वेशन बनानी है, और किसमें इक्वेशन बनानी है, जिसके रूट्स होने चाहिए u³ एंड v³। तो t² - सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो यहाँ पे आएगा t² + 26 t - 27 = 0। सम ऑफ रूट ये पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ आपने ये पुट करना है। इसके फैक्टर बनने के बाद दो रूट आएंगे, दो रूट्स आएंगे, t = -27 और 1। इन दोनों में आपकी मर्जी है, u³ को 1 पुट कर दो और v³ को -27, या u³ को -27 और v³ को 1 पुट कर दो। इससे u की वैल्यू 1 और v की -3 है, लेकिन वैल्यू हमें क्या मानी है, इसकी एक रूट कैसे माना है, y = u + v, y = u + v, और कैसी वैल्यू आई 1 - 3, y = -2।
तो y हमारे -2 है, यहाँ पुट कर दो इस रिलेशन में y इक्वल टू -2 इक्वल टू x -1। दिस इंप्लाइज -2 -1 को इधर शिफ्ट करो, -2 + 1 इक्वल टू x, और दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन का एक रूट हमें मिला है, वो कैसा है, वो -1 है। तो फिर आपने क्या करना है, इस यहाँ पे दोबारा आ जाइए, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें एक रूट मिला है, और वो रूट कैसा है, इक्वल टू -1। फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है -1 से। अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह की आएगी। यहाँ पे -1, इसका ऑप्शन 1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है इसमें, यहाँ पे 1 को -1 से -1, यहाँ पे -4 को -1 से कितना आता है, +4, यहाँ पे 16 को -1 से -16, और यहाँ पे वैल्यू 0। क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट रूट है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नई इक्वेशन कैसे लिखनी है, वो x में लिखनी है, x² -4x + 16 इक्वल टू 0। इसके रूट हम कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± b² -4 × a × c अपॉन 2 × a। तो ये वैल्यू है 4 ± 16 -64 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस वैल्यू आ गई, 16 - 64 तो नेगेटिव वैल्यू आता है इसमें। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो ये -48 वैल्यू आती है, तो -48 है तो माइनस बाहर निकालो तो आइटा आएगा। तो यहाँ से दो इमेजिनरी रूट आएंगे, दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और रियल रूट्स कौन था इसमें, रियल रूट्स हमारे पास है -1 है। अगर वो ये कहेगा एग्जामिनर, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तब आपने क्या करना होगा, इसको इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, y³ + 9y + 26 इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना, आपने ओरिजिनल इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर करके फिर आपने चेक करना है इसके रूट्स क्या है। इसको आपने खुद सोल्व करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। अब इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2, 28x³ - 9x² + 1 इक्वल टू 0। इसमें एंड की तरफ से राइट हैंड साइड से सेकंड टर्म नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से सेकंड टर्म एग्जिस्ट कर रही है। जब लास्ट से सेकंड टर्म ना हो और स्टार्टिंग से सेकंड टर्म हो, तो तब आपने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, पुट x = 1/y। अब आपने डिवाइड नहीं करना है, इसको किसी डिवीजन की जरूरत नहीं है। आपने इसका क्या तरीका है, पुट x = 1/y। यहाँ पुट करोगे तो आएगा 28/y³ - 9/y² + 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेना y³ तो आएगा 28 - 9y + y³ अपॉन y³ और राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो गए, 0 होगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y³ - 9y + 28 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनी, y³ - 9y + 28 इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 मान लेना, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरह पुट करना है, y = u + v, इसका क्यूब कर देना। क्यूब करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है u³ v³ कंपेयर करने के बाद 27, और u³ + v³ = -28। फिर आपने एक नई इक्वेशन लिखनी है, t² - सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको सोल्व करेंगे तो t की दो वैल्यू आती है, -1 और -27। एक को आपने u³ मानना है, एक को -v³। इससे u = -1 आता है, v = -3 आता है। इन दोनों को आप ऐड कर देना, ऐड करने के बाद y आता है -1 -3, y = -4। लेकिन हमें तो x निकालना है, तो दोनों में रिलेशन कैसी है, रिवर्स है, x = 1/i। y का उल्टा कर दो तो x आएगा -1/4। x इतना आएगा -1/4। तो इस इक्वेशन का एक रूट हमें निकाल लिया है कार्टेशियन मेथड का यूज करके। तो और जो इसके दो रूट्स निकालने हैं, तो आपने -1/4 से इसको डिवाइड करना है। क्या 28 को -1/4 से करेंगे तो 4 7 28 -7, ये -16 को इससे आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे -1/4 से, तो 4 आएगा, 4 + 0 4,
और 4 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और यहाँ पे रिमाइंडर आता है 0। रिमाइंडर जरूरी यहाँ पे 0 आना चाहिए, नहीं तो ये उसका रूट नहीं होगा। और नई इक्वेशन कैसे आएगी, इसके बाद नई इक्वेशन आएगी 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 28x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सोल्व कर दो आप, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4 इंटू ए। तो दिस implies x equal to 4 plus minus 16 minus 28 upon 28. This implies x equal to 4 plus minus 16 और 16 minus 28 कितना आता है minus 12 upon 28। एक तो यहाँ आइटा बाहर आएगा, 12 को 4 इंटू 3 एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 अपॉन 28। फिर ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x इक्वल टू 4 यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दो। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस माइनस आइटा √3 अपॉन 14। तो एक रूट प्लस वाला होगा, एक माइनस होगा। तो इस इक्वेशन के कौन कौन से रूट्स आए हैं, एक तो -1/4 रियल है और 2 रूट्स कौन से हुए, 2 इमेजिनरी आए हैं। एक 2 प्लस आइटा √3/14 और दूसरा 2 माइनस आइटा √3/14। और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर, ये क्वेश्चन अगर इसकी नेचर हमने चेक करनी है तो इसको आप रिवर्स करके आपको चेक करना होगा। इसमें रिवर्स करेंगे तो इसका क्या होगा बेटा, वो हम चेक करेंगे चीज के प्लस 4h³ चेक करके देखेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि दो उनका रूट हो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव हो तो एक रूट रियल होता है और 2 रूट्स क्या होंगे उसमें इमेजिनरी आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9। इसमें कार्डन मेथड्स के ऊपर मैं एक एग्जांपल और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट है x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 3 डिग्री इक्वेशन है और हमें ये बताने हैं इसके सारे के सारे रूट्स क्या रियल है, सारे के सारे रूट्स क्या है रियल, हमें वो बताना है। तो कैसे हमें करना है इसमें, क्योंकि इसकी सेकंड टर्म इधर से मिस नहीं है, ये एक कंप्लीट इक्वेशन है। तो पहले सेकंड टर्म को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपने h लेना है, h इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x³ और वो कितना है यहाँ पे, वो -1 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ वो भी 1 है और डिग्री ऑफ अपॉन डिग्री ऑफ इक्वेशन वो 3 है, तो -1/3। तो जब हमने डिवाइड करना है तो फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। अगर फ्रैक्शन आता है तो क्या करना है, ये 3 है ना यहाँ पे, तो आपने इसको 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है किसी से, तो आपने 3 की 0 पहली इक्वेशन को, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3 से ऐसे आपने लिखना है। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने तो क्या तरीका है, यहाँ पे 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3 ऐसे आपने कोट करना है। टर्म इसमें कोई मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टर्म मिस है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां आपने 0 मेंशन कर देना। अगर ये टर्म नहीं है तो यहाँ 0x है, ये टर्म नहीं है यहाँ 0 into x। और उसके बाद सिंपलीफाई करते हैं तो इक्वेशन आती है y³ प्लस 3y² माइनस 18y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसका नाम नंबर 2 करना। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि अगर इसको हम सीधा हम डिवाइड करते हैं तो -1/3, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 3 लिखिए आप, तो h हमारे पास क्या आता है -1। अब -1 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो इस तरह वैल्यू आएगी और हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसको आप नए वेरिएबल में लिखना, वो आएगी z³ माइनस 21z माइनस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे z क्या आएगा, y प्लस 1। और यहाँ पे y क्या था इसमें जो दिया था हमने, y हमने कैसे आया था, हमने सेकंड टर्म को एलिमिनेट किया था। उसमें एलिमिनेट करने के बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वेशन उसका नाम हमने y लिया था। अब इस इक्वेशन को, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है कार्डन मेथड की,
उसके साथ कंपेयर कर दें। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी है, z की 3 + 3hz + g = 0। तो h 3h = -21, h = -7, g = -7। इसको आपने यहाँ पुट करना है g² + 4h³। ये 49 आता है, -7 का स्क्वायर करेंगे और 4h³ आता है 4 × -343, -7 का क्यूब करेंगे -343, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे g² + 4h³ ये वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। तो नेचर ऑफ रूट्स में जब g² + 4h³ जो सेकंड केस था उसमें अगर नेगेटिव आती है तो सारे के सारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल्स। तो इस इक्वेशन के जो z है इसके सारे के सारे रूट्स क्या रियल हैं। अगर z के सारे रूट्स रियल हैं तो तब जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके भी सारे के सारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।